बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि हम बचे हुए कपड़ों से बनाएंगे। हमारे घर में अक्सर कपड़े बच जाते हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि उनका बेहतरीन यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ये देखें, ये मेरे पास एक पीस बचा हुआ है, तो इसकी जो कटिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करते हैं हम। ये देखें, इसको इस तरह सीधा रख कर मैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसके सिरे निकले हुए हैं, मैं उनको कट कर दूंगी। इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के ये लंबी पट्टी निकाल लूँगी मैं इसके अंदर से, बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से। ये देखें, इसको सीधा कटिंग कर लें आप। ये मेरे पास आ गया है 12 इंच इसकी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मेरे पास है 25 इंच। इस तरह से ये एक लंबी पट्टी मैंने निकाल ली है। अब ये देखें, इस तरह से कुछ पीस बचा है बाकी की कटिंग में से। अब मैं उसको बिल्कुल इसी तरह सीधा कट कर लूँगी और एक और लंबी पट्टी निकल आएंगी हमारे पास। ये देखें, और ये हमारा डबल फैब्रिक है, ये हमारा डबल फैब्रिक है, तो ये भी हमारे पास 2 अदद पट्टियाँ एक और आ गई हैं इस तरह से। ये देखें, और अब मैं इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें आप, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया है, तो बाकी जो है वो उसको सीधा कर लेंगे। और ये मैंने शोल्डर की कटिंग कर दी है। मेरे पास ये जो कपड़ा बचा है इसकी चौड़ाई तकरीबन जो है वो 16 इंच है, और जो इसकी लंबाई थी वो मेरे पास 6 इंच बन रही थी। अब ये दूसरा कपड़ा लिया है मैंने। ये देखें, इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे इस फ़्रॉक के साथ, और इसको भी मैंने कट कर लेना है। ये मेरे पास है 20 इंच के करीब लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 6 से 7 इंच बनती है तकरीबन। ये देखें, इस तरह से लंबी पट्टी मैंने ये वाली पट्टी भी निकाल ली है कपड़े में से, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने सारा कट कर दिया है। ये देखें, इस तरह से है। अब ये मैंने जो फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं पट्टियाँ किस तरह से इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरह से ये देखें, ये हम एक लंबी फ़्रॉक बनाने की कोशिश करेंगे कि जितना भी फैब्रिक है हम उस हिसाब से इसके साथ एक अच्छी 6 साल की तकरीबन बच्ची का हम फ़्रॉक जो है ना वो तैयार कर सकें। इस तरह से ये देखें, फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से पर अब मैंने इस कलर का जो कपड़ा था उसकी चुन्नट डाल लेनी है इस तरह से उसके ऊपर। ये देखें, इस तरह से ये मैं चुन्नट डालती जाऊंगी इस तरह से। ये देखें, थोड़ी थोड़ी लेकर आप जो फ़्रॉक की ऊपर वाली पेटी है उसके ऊपर इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे। अब ये मैं दोनों साइड पर, मतलब फ़्रॉक का जो है फ्रंट का हिस्सा और ये अब हम बैक के हिस्से को तैयार करेंगे। इस तरह से ये सारी चुन्नट डाल लेंगे इस फैब्रिक से हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें, अब मेरे पास दोनों फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से जो वो तैयार हो गए थे कुछ इस तरह से। और अब हमने जो दूसरा हिस्सा काटा था फैब्रिक का, ये देखें, अब हम उसको सेम उसी तरह चुन्नट डालकर अटैच कर लेंगे। ये हम फ़्रॉक का फ्रंट साइड तैयार करेंगे। इसी तरह इसके ऊपर भी हम चुन्नट डाल लेंगे। फ़्रॉक की बैक साइड तैयार करेंगे इस तरह से, उसके ऊपर भी हम चुन्नट डालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। बैक और फ्रंट साइड कुछ इस तरह से तैयार हुई है हमारे पास। ये देखें, इस तरह से ये दोनों साइड हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। अब फ़्रॉक की ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं 2 इंच की पट्टी को लेकर इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ,
उसकी एक साइड मैंने ये फ़ोल्ड कर दी है। इस तरह से ये देखें पूरी एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसको मैं फ़्रॉक की फ्रंट साइड पे रख कर ये देखें पेटी के ऊपर और मैं चुन्नट डालते जाऊंगी इस तरह से, जिस तरह से मैं चुन्नट डाल रही हूँ। आप हाफ इंच का गैप छोड़कर आप चुन्नट डालते जाएं इस तरह से। ये देखें बिल्कुल इसी तरह। चुन्नट को बिठाने के लिए उसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि हमारी चुन्नट जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आए और वो खूबसूरती के साथ अच्छी फिनिशिंग के साथ फ़्रॉक के ऊपर नज़र आए। तो उसके लिए मैं एक एक सिलाई लगाकर अब दूसरी साइड पर उसी तरह ही चुन्नट डाल लूँगी। जिस तरह मैंने पहली साइड को इस तरह से तैयार किया है, अब हम दूसरी साइड पर उसी तरह ही चुन्नट डाल लेंगे। इसी तरह मैंने दोनों तरफ में चुन्नट डाल ली है और अब मैं इसके ऊपर भी एक एक सिलाई और लगा दूंगी ताकि हमारी चुन्नट जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आए फ़्रॉक के ऊपर। अब मैं फ़्रॉक के गले की कटिंग करूंगी जो फ्रंट साइड का है। ये देखें हमने इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की है कपड़े के साथ। मैं गले की कटिंग करके और इसके ऊपर पट्टी लगाकर गले को तैयार करूंगी। ये देखें गले को बनाने के लिए हमेशा आप तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करें, उससे गले की अच्छी फिनिशिंग आती है और ख़ूबसूरती भी आती है और गला जो है वो सफाई से भी तैयार होता है। अब ये देखें इस तरह मैंने तिरछी पट्टी को लगाकर अब मैं उसको उल्टा फ़ोल्ड करूँगी उल्टी साइड पर इस तरह से रख के। ये देखें इस तरह मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी और अब हम उसका फ़्रॉक का बैक साइड हिस्सा जो है वो इसके ऊपर रख कर इसके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब मैं इसके बाजू पर लगाने के लिए 2-2 इंच की पट्टी लूँगी और उसको पाइपिंग की सूरत में लगाऊंगी। ये देखें दोनों साइड पर आप बाजुओं को इस तरह से 2-2 इंच की पट्टी लगाकर पाइपिंग की तरह फ़ोल्ड करेंगे। एक एक सिलाई चलाकर आप इसको नीचे वाले हिस्से की तरफ फ़ोल्ड कर दें इस तरह से। ये देखें अब मैं दोनों बाजू इसी तरह तैयार करूँगी। दोनों बाजुओं में इसी तरह हम पट्टी लगाकर उनको पाइपिंग की शक्ल दे देंगे इस तरह से जब हम फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें ये दूसरी साइड पर अब हम फ़ोल्ड करेंगे तो वो पाइपिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और ये देखें हमारी दोनों बाजुओं की पाइपिंग हो जाएगी। देखें इसी तरह से। वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है। ये आपका एक फ़ीडबैक होता है हमारे लिए इतनी मेहनत का, तो प्लीज़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बैक साइड गले की कटिंग करके पट्टी लगाकर उसको फ़ोल्ड करूँगी और ये हमारा पिछला गला जो है वो मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि किस तरह से तैयार हुआ है। इसके ऊपर भी हम इसी तरह तिरछी जो है पट्टी लगाएंगे और फिर उसको फ़ोल्ड करेंगे। पहले हम सीधी साइड पे उसको इस तरह से रख कर ये देखें डबल फोल्ड करके और अब पट्टी को उल्टी साइड पर फ़ोल्ड करके पिछला गला तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखें अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर पिछला गला हमारा रेडी हो गया। अब ये बचे हुए कपड़े की मैंने इस तरह से लंबी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और इसको नीचे अब मैं
झालर की सूरत में लगाऊंगी। उससे पहले हम इसकी एक साइड को इस तरह बिल्कुल बारीक करके हम फ़ोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल एक पाँव रख कर उसको बारीक बारीक नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है ताकि उसके धागे ना निकलें। अब ये जो लंबी पट्टियाँ तैयार की हैं इनको झालर बनाकर नीचे लगाना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड तैयार करनी है इसी तरह से। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट डाल के दोनों हिस्सों को तैयार करना है। नीचे ये झालर बनाकर अब मैं इसके ऊपर फ्रंट साइड पे रखकर इसको बिल्कुल सीधा करके इस झालर के ऊपर एक एक सिलाई लगा दूंगी ताकि अच्छी फिनिशिंग हो सके। और उसके बाद ये इस तरह से इसके बाजू से लेकर मैं फ़्रॉक को एंड तक इसकी आखिरी सिलाइयाँ लगाकर, ये देखें इस तरह से किनारे पर मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि फ़्रॉक किस कदर प्यारा तैयार हुआ है। ये देखें, इस तरह से लगाने के बाद सिलाइयाँ ये देखें हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक किस कदर प्यारी आई है और ये हमारा डिज़ाइन माशाल्लाह से कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।